चलिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का 2022 का हाई स्कूल का पेपर। तो चलिए, बिना किसी बात के शुरू करते हैं पेपर। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप पेपर देने जाएंगे हिंदी का, तो आपका पहला प्रश्न आएगा, निम्न कथनों में से एक कथन सही उसे पहचान कर टिक करिए। तो आपको इनमें से एक करना, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो दूसरी ओर चलते हैं। तो यहीं पर आपका खा प्रश्न में आएगी, किसी एक कृति के रचनाकार तथा उसका नाम लिखिए। जैसे उजली या कंकाल पंचपात इतिहास के पन्नों पर, इसमें से सिर्फ आपको एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो आते हैं गा पर। ये आपके टोटल पूरे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये गद्य और पद्य के इतिहास से। जैसे आत्मकथा विद्या, किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो महात्मा गांधी। जांच का पंची किसकी कृति है? सातलोचन के लेखक का नाम। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी हैं। तो ये आपके टोटल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो आपको मास्टरमाइंड में मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए गए होंगे, उनमें से आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या तथा उसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का आएगा। तो ये एक गद्यांश 6 नंबर का होगा। एक गद्यांश 6 नंबर का होगा, जिसमें आपको संदर्भ आएगा 2 नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आएगी 2 नंबर की, और कुछ इसकी पर आधारित एक प्रश्न आएगा, वो भी 2 नंबर का। तो ये पूरा 6 नंबर का आपका गद्यांश होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। उनके पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए गए होंगे, उनमें से आपको किसी एक की संदर्भ लिखना है तथा व्याख्या और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। इसमें से 1 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 4 नंबर की आपकी व्याख्या और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य। तो ये भी आपका पूरा 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आपका गद्य के आएंगे और 6 नंबर का आपका पद्य का आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर आपका प्रश्न यह है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 लेखक दिए गए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तो उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो आपको गद्य में सिर्फ 2 लेखकों के जीवन परिचय याद करने हैं, एक तो अपने जयशंकर प्रसाद और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन दोनों में से आप फिर से सुन लीजिए, एक तो जयशंकर प्रसाद और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन दोनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय 100% आएगा। तो ये आपका 3 नंबर का आएगा, जिसमें आपको 2 नंबर का जीवन परिचय होगा और 1 नंबर का एक इनकी रचना। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 का खा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार 3 कवियों के नाम लिखे होंगे, उनमें आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तो उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर 2 जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे सूरदास और तुलसीदास। फिर से सुन लीजिए, सूरदास और तुलसीदास। ये इन दोनों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय अवश्य आएगा। इसमें सूरदास है और तुलसीदास, इनमें से किसी आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, वो आएगा आपका 2 नंबर का। उनकी एक रचना का नाम, वो होगी 1 नंबर की। ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। इसमें यह प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया होगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ही होगा, जिसमें आपको इसका एक संदर्भ लिखना होगा, जो कि होगा 1 नंबर का, और उसका हिंदी में अनुवाद, जो कि 3 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 दिए गए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है, वो आपके टोटल 4 नंबर का होगा। 1 नंबर का आपको संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। ठीक है, तब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी से याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर का आएगा। एक श्लोक 2 नंबर का आपका आएगा, तो आप ये अवश्य याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 के खा पर। निम्न के प्रश्न में से किन्हीं 2
प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे 4 प्रश्न दिए गए, उसमें से पहला प्रश्न करते हैं अपन। वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति। तो इसका उत्तर है वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। आपका दूसरा प्रश्न है वीर केन पूछते। तो आपको शायद पता ही होगा, वीर वीरेण पूछते। तो आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8 का हास्यरस अथवा करुण रस का स्थायी तथा परिभाषा लिखिए। तो हास्यरस या अथवा करुण रस, मतलब हास्यरस लिखिए या करुण रस, इन दोनों में से सिर्फ एक का करना है। उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और हास्यरस का स्थायी भाव होता है हास, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आपको इन दोनों में से सिर्फ एक का करना है, जो कि आपका 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 8 का खा उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। तो आपको भी यहाँ पर 2 दिए गए होंगे, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें से आपको सिर्फ एक का करना है, लेकिन इसमें लिखा है परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। तो आपको परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर का आएगा, लेकिन लिखना इन दोनों में से सिर्फ एक का ही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सोल्टा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सोल्टा छंद या रोलर छंद का एक का लक्षण लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है। तो आप सोल्टा छंद का लक्षण या उदाहरण लिखिए, या आप रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको 5 दिए गए होंगे, उनमें से आपको से आ है, तो आ का अपमान, अधि का अधिकार, अभी का अभिमान। तो आपको सिर्फ 3 ही का एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, 5 में से सिर्फ आपको 3 का बनाना, जो कि एक एक नंबर के होंगे, और टोटल पूरा 13 नंबर का होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 2 प्रत्ययों का एक एक शब्द बनाना है। जैसे आई, बुराई, हट, घबराहट। ऐसे आपको सिर्फ 4 में से 2 के एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 का गा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो अन्न, जल, त्रिभुज, सप्तर्षि, जल, थल में से सिर्फ आपको 2 का समास विग्रह करना है। जैसे अन्न जल का अन्न और जल, जल थल का जल और थल। तो आपको समास विग्रह करना और समास का नाम भी लिखना कि यहाँ पर कौन सा समास है। यह भी आपका 2 नंबर का आएगा। इसमें आपको 2 के समास विग्रह करने हैं 4 में से, तो एक एक नंबर के होंगे, जो आपके 2 नंबर के हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की तत्सम रूप लिखिए। तो आपको 4 दिए गए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 के तत्सम रूप लिखने होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। 2 के लिखने हैं, तो आपको 1 नंबर का 1 और 1 नंबर का 1 हो, जिसमें आपको टोटल 2 नंबर के प्रश्न होगा ये। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने। जैसे पृथ्वी के भू, धरा, और पक्षी का खग, बेहग। तो आपको किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जो कि आपके 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो ऐसे इत्यत्र, इति प्लस अत्र, दध्यत्र, दधि प्लस अत्र। तो ये भी आपके 2 नंबर के होगा। जैसे 1 नंबर का 1 और 1 नंबर का 1 अलग, तो 2 नंबर का आपका प्रश्न होगा ये। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में लिखिए। तो आपको फल अथवा मति, फल या मति में से किसी एक का चतुर्थी व्यक्ति का एकवचन लिखना है, जो कि आपका 1 नंबर का होगा। तो दूसरा है अपना मधु अथवा नदी, मधु या नदी में से किसी एक का चतुर्थी व्यक्ति का एकवचन लिखना है, यह भी आपका 1 नंबर का। तो टोटल 2 नंबर का प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये 4 दिए गए होंगे, इनमें सिर्फ आपको किसी एक का करना है, सिर्फ किसी एक का 4 में से। जैसे पढ़तु है, पढ़तु का आपकी धातु लिखनी है, लकार, पुरुष और वचन, 4 चीज़ें लिखनी है, जो कि आपकी पूरे 2 नंबर की होंगी। 4 में से किसी एक का करना है, 4 में से किसी एक का, चाहे पढ़तु का, चाहे आसन, चाहे हसन, चाहे पठिष्यसि, किसी एक का 4 में से, जो आपको धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर का है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा यह है
निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 दिए गए होंगे, 5 में से किसी सिर्फ 2 का करना है, जो कि आपका 1-1 नंबर के होगा, मतलब 2 नंबर का ये प्रश्न होगा। 5 में से किसी 2 का करना है, 1-1 नंबर के आएंगे तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, दूसरा मेरे प्रिय कवि, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, चौथा सदाचार। इनमें से किसी, ये 4 दिए गए हैं, इनमें से किसी आपको एक का निबंध लिखना है। ये आपको 6 नंबर का आएगा। ये आपको उसमें ये नहीं कि आपको लिखते ही चले जा रहे हैं, ये 3-4 पेज भर दिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-2.5 पेज बनना है निबंध में, जो आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 में से किसी एक का। क्लियर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अपने आते हैं अगले प्रश्न पर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपका 3 नंबर का आएगा। आपने जो कोई भी खंड का पढ़ा हो, मुक्ति दूत पढ़ा हो, ज्योति जोहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर भरत, तुमुल खंड काव्य, तो आपने जो कुछ भी जो सा खंड का पढ़ा हो उसमें आपको सिर्फ एक का उत्तर देना है। तो आपके में जो कुछ जैसे ये दिया गया है, देखो आपको दिखाते हैं। जैसे तुमुल खंड काव्य की किसी एक सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए, जो आपका आएगा पूरे 3 नंबर का। ठीक है, तो यहीं पर अपना पेपर होया सॉल्व। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ाई में कमज़ोर है। तो उन्हें डरना बिल्कुल नहीं, पेपर सरल आएगा। अपने अच्छे मन से पेपर करें और सिर्फ अब 2 महीने बचे हैं, तो आप जितना पढ़ें मन से पढ़ें।